नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू। पहले दिन होगी मां शैलपुत्री की पूजा। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। शारदीय नवरात्रि के साथ जीएसटी 2.0 की नई दरें प्रभावी। रोटी कपड़ा से ट्रैक्टर टीवी तक सस्ता। पीएम मोदी का अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा दौरा। आज अरुणाचल के ईटानगर में स्वास्थ्य सेवा समेत कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। जीएसटी की नई दरें लागू होने पर बीजेपी मनाएगी बचत उत्सव। 22 से 29 सितंबर तक चलेगा उत्सव अभियान। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को की आज होगी मुलाकात। ट्रंप के टैरिफ लागू होने के बाद पहली बैठक। अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग में भूकंप के झटके। 3.2 तीव्रता। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर दर्ज की गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले बात कर रहे हैं नवरात्रि की। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है। आज मां शैलपुत्री की पूजा होगी और इसी को लेकर सुबह से मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है और इसी के साथ जयकारे भी गूंजे हैं। तो सुबह से ही माता के दरबार में भक्तगण पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज देश भर में नवरात्रि की धूम है। शारदीय नवरात्रि की आज से शुरुआत हो चुकी है और आज मां शैलपुत्री की पूजा है और इसी को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा। सुबह से ही लंबी कतारों में भक्त नजर आ रहे हैं। भक्तों ने मंदिर में अभिषेक किया है। माता के जयकारों से पूरा देश गूंजायमान हो रहा है। तो मंदिरों में सुबह से भक्तगण पहुंच रहे हैं। कलश स्थापना के साथ महाव्रत का शुभारंभ हुआ और इसी के साथ सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज देश भर में नवरात्रि की धूम है। सुबह से ही भक्त मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में आज भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं क्योंकि आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। और बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है क्योंकि आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन मां शैलपुत्री की पूजा है और इसी को लेकर भक्त आज बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कलश स्थापना हो रही है। लगातार तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से अश्वनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्वनी, जिस तरीके से आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, हम लगातार तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। सबसे पहले तो आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद है, उस मंदिर की कितनी मान्यता के साथ आज श्रद्धालु उस मंदिर में पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें, क्या नजारा, जरा दर्शकों को बताइए अश्वनी। बिल्कुल, आज से शारदीय नवरात्रि की का शुभारंभ हो रहा। पहली जो प्रथम दिवस पूजन होता है वो मां शैलपुत्री का होता है। मां शैलपुत्री जो है वो जो संकट से बचाने, धैर्य देने वाली माना जाता है। दृढ़ संकल्प के लिए अगर पूजा करेंगे तो दृढ़ संकल्प मजबूत होता है। निश्चित तौर पर उसको लेकर पूरे देश में उत्सव की तरह त्यौहार मनाया जा रहा है। बाकायदा सुबह से देखा जा रहा है, विभिन्न अनुष्ठान हो रहे हैं, पूजन हो रहा है, मंदिरों में लोगों की भीड़। इस समय हम भुवन देवी मंदिर है जो चारबाग के पास स्थित है,
वहाँ पर मौजूद है। और भुवन देवी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर लमसम 250 साल पुराना है। सबसे बड़ी बात है जो इस मंदिर की पूजा अर्चना में जो परिवार लगा हुआ, उसका कहना है कि यहाँ पर मूर्ति कैसे आई इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं पता है। उनके पूर्वज जो थे 5 पीढ़ी पहले, उनको यहाँ पर एक मूर्ति मिली थी, जब से उन लोगों ने यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू किया। निश्चित तौर पर लोगों का सुबह से ही मंदिर में आगमन हो रहा है। मंदिर में लोग पहुँच रहे हैं, भक्त हैं। आज प्रथम दिवस है, कैसे पूजा अर्चना किया? जैसे हर साल करते हैं, बढ़िया अपने भगवान के नाम पे जो है आज नवरात्र चालू है, सब शुभ काम चालू है। भगवान सबका आशीर्वाद बना रहेगा माता के ऊपर। बस है। हाँ बिल्कुल, जो भक्त लोग आ रहे हैं वो सुबह से ही अपना पूजन अर्चन जो करना है, मंदिर पहुंच रहे, पहले घर पे स्थापना अमूमन लोग करते हैं, उसके बाद मंदिरों में जा कर के पूजा अर्चना। पीछे की तस्वीर है जहां पर लगातार देखा जा रहा है कि जो भक्तगण है वो मंदिर पहुंचकर बाकायदा माँ के चरणों में अपना वंदन कर रहे हैं, माँ को जो है अभिनंदन कर रहे हैं, उनके पास जा कर के पूजन अर्चन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज से प्रथम दिवस का जो नवरात्र है वो है माँ शैलपुत्री की पूजा हो रही है। भुवन देवी मंदिर में हम मौजूद हैं और यहाँ आसपास के लमसम 5 से 10 किलोमीटर के लोग इस मंदिर में पहुँचते हैं। काफ़ी मान्यता इस मंदिर की है कि अगर आप सच्चे मन से कोई भी मांग करते हैं माँ से, तो निश्चित तौर पर वो पूरी होती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज एक बड़ा दिन है माता के भक्तों के लिए। 9 दिन तक ये पूजा अर्चना चलेगी। निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश, पूरे देश में जो है विभिन्न जगहों पर जो मंदिर है वहाँ पर इस तरह की कतारें और भीड़ दिखाई देगी। जी बिल्कुल अश्वनी, और जिस तरीके से हम बात कर लेते हैं प्रशासन की भी, तो मंदिर में आपको प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, जरा वो भी दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, अगर बात करें तो प्रशासन को लेकर के मुख्यमंत्री ने पहले हिदायत दी थी कि सुरक्षा बहुत ज़रूरी, सफाई बहुत, स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। और उसको लेकर कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार, उनको साफ तौर पे कहा था कि एक महापर्व है, उसकी तैयारी में लग जाइए, कहीं पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आने पाए। मंदिर प्रशासन जहाँ मंदिर में जहाँ है वहाँ बाकायदा पुलिस भी मौजूद है कि सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया। सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस जो है तैनात की गई। किसी की स्थिति में अगर कोई समस्या होती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं बाकायदा पूरी तैयारी है। तो निश्चित तौर पर कहीं मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो निर्देश था, मुख्यमंत्री का जो आदेश था, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार कोई भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सुरक्षा और स्वच्छता 2 अहम पहलू हैं और इनको लेकर के ही काम हो रहा है। कल देखा गया था लखनऊ में तमाम जगहों पर जो तमाम बड़े अधिकारी, उन लोगों ने भी स्वच्छता को लेकर के अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया था कि जो मंदिर हैं उनके आसपास का जो एरिया है वो बाकायदा साफ सफाई वहाँ की जाए, वहाँ पर किसी तरह गंदगी न रहे। दूसरी ओर जो पुलिस प्रशासन जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने भी साफ तौर पे दिशा निर्देश अपने महकमे के कर्मचारियों को दिए थे कि जहाँ पर भी मंदिर है उसके आसपास सुरक्षा कड़ी की जाए, पुलिस का जो बल है उसकी तैनाती की जाए और लोगों पर ध्यान रखा जाए, कोई भी तरह की दुर्घटना घटना न होने पाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री की हिदायत के बाद तमाम जो उच्च अधिकारी उन्होंने अपने जो अधीनस्थ थे उनको ये आदेश दिया था। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में इस तरह की आप तस्वीरें देखेंगे, दिखाई देंगी आपको। मंदिर अगर कहीं होगा तो निश्चित तौर पर पुलिस भी वहाँ होगी, सफाई स्वच्छता भी होगी और कहीं ना कहीं लोगों की जो मनसा है, लोगों की भावना है, उनको लेकर के ही मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिया था। जी ठीक है अश्वनी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ और जगहों से भी संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मथुरा से सुशील चौधरी जुड़े, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सुशील, जिस तरीके से देखिए आज हम सुबह से ही तस्वीरें देख पा रहे हैं, आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आज मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद है वहां से क्या कुछ तस्वीरें हैं, जरा वो दर्शकों को बताइए। सुशील। सुशील, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है और हमारे साथ नोएडा से अशोक द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। अशोक, जिस तरीके से आज देखिए आज देश भर में नवरात्रि की धूम है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज मंदिरों में पहुंच रहे हैं, कलश स्थापना कर रहे हैं। आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद है उस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, कितनी श्रद्धा के साथ आज श्रद्धालु वहां मंदिर में पहुंच रहे हैं? अशोक। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आज मां शैलपुत्री की पूजा है, नवरात्रि का पहला दिन है, जिसको लेकर के मैं नोएडा के सेक्टर 46 में शक्ति मंदिर के सामने खड़ा हूं। यहाँ पे शक्ति धाम मंदिर के नाम से मंदिर फेमस है, काफी पुराना मंदिर है। यहाँ
ये जो मंदिर है रिहायशी इलाके में पड़ता है, जिसको लेकर के यहाँ श्रद्धालुओं की सुबह से काफी भीड़ देखी गई। अभी भी देखा जा सकता है करीब दिन के जो है 9:30 बजने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी भी भीड़ बराबर कायम है। अब देखा जा सकता है कि आज माँ शैलपुत्री की पूजा है। इस पूजा को लेकर के बताया जा रहा है हिंदू धर्म में जो है रीति रिवाज से इस पूजा को किया जाता है, जिसको लेकर के माँ शक्ति जो है वो घर में सुख शांति, लोगों के घर में वैभव बना के रखती है और लोगों को आगे की पूजा करने की जो है वो हिम्मत देती है, जिसको लेकर के आज माँ शक्ति पीठ के मंदिर के सामने हूं मैं। देखा जा सकता है सुबह से ही काफी ज्यादा भीड़ है। वहीं अगर मैं आपको सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो यहाँ पे प्रशासन ने एक दिन पहले ही यहाँ से प्रशासन अलर्ट हो गया था, जिसको लेकर के यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी है और जिसको लेकर के यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है कि कोई असामाजिक तत्व जो है कोई नुकसान न पहुंचा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल अशोक, और जिस तरीके से आप वहां पर मौजूद हैं तो श्रद्धालु आज के दिन को लेकर कितने उत्साहित हैं? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जैसे कि साल भर में 2 बार मनाया जाता है नवरात्रि, जिसको लेकर के मैंने आपको बताया रिहायशी इलाका है, तो रिहायशी इलाके की वजह से लोगों को नोएडा में खास करके ऐसे लोग रहते हैं जिनको सुबह ऑफिस जाना होता है, जो सुबह सुबह आकर के यहाँ पे पूजा करके और काफी उत्साह देखा गया, श्रद्धालुओं में काफी भीड़ देखी गई, जिसको लेकर के सुबह सुबह पूजा करके लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कर्तव्य इस तरह का होता है कि लोग आते हैं और पूजा करते हैं और अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिसको लेकर के आज जो है जो देखा गया, आज पहला दिन है नवरात्रि का, माँ शैलपुत्री की पूजा की गई है। माँ शैलपुत्री की पूजा करके इसके बाद 9 दिन देवी के 9 रूपों की पूजा करेंगे यहाँ पे श्रद्धालु आकर के, जिसको लेकर के यहाँ भीड़ जो है वो बरकरार बनी रहती है। बिल्कुल ठीक है अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कानपुर से मोहित पांडे भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। मोहित, जिस तरीके से देखिए आज नवरात्रि का पहला दिन है, आज के दिन को लेकर भक्त बेहद ज्यादा उत्साहित है। आप जहां पर मौजूद है वहां से क्या कुछ अपडेट जरा वो दर्शकों को बताइए मोहित। तो लगातार तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है और यही खास बात है कि सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिरों में नजर आ रही है। माता के जयकारे गूंज रहे हैं। सुबह से ही माता के दरबार में भक्तगण लगातार पहुंच रहे हैं, कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं अपने बारी का इंतजार करते हुए, और भक्तों ने अभिषेक भी किया है। तो माता के जयकारों के साथ पूजा अर्चना की। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज मां शैलपुत्री का दिन है। आज मां शैलपुत्री की पूजा होती है और इसी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। भक्त कतारों में लगे अपने अपने बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद माता के मंदिर में जयकारे गूंजे, भक्तों ने पूजा अर्चना की और लगातार तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से मोहित पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, जिस तरीके से हम लगातार तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, लगातार अपडेट सामने आ रहा है कि आज देखिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। आप जहां पर मौजूद है वहां से क्या कुछ अपडेट मोहित? मोहित अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। मैम आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए मोहित। मैम आपको बता दूं कि कानपुर का तरह के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो भक्तों का है तो मंदिरों में तांता लगा हुआ है, लोग सुबह से ही दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और एक अगर मंदिर की बात करी जाए तो त्रेता युग से जुड़ा हुआ मंदिर है। माँ सीता ने लौकुश के यहाँ पे मंदिर का विस्तार कराया, तो हमारे साथ मंदिर क्या विशेषताएं हैं और कितने वर्षों पुराना मंदिर है? पंडित जी थोड़ा सा बता दीजिए कितने साल पुराना मंदिर है? हमारे साथ मंदिर में पुजारी आना है, कितने वर्षों पुराना ये मंदिर है, कुछ विशेषताएं है। पंडित जी
हमारे साथ मंदिर की कितने वर्षों पुराना मंदिर आज से सर्दी में मोहित, आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है। और अमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अम्बेडकर नगर से। अमन, जिस तरीके से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं आज के दिन को लेकर, श्रद्धालु बेहद उत्साहित हैं। अमन, आप जहां पर मौजूद हैं उस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? श्रद्धालु कितनी आस्था के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं? जरा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइए। अमन। आवाज जा रही है? बिल्कुल अमन, बोलिए। जी बिल्कुल, बता दें कि अगर भारत देश में आस्था का माना जाए तो एक आस्था का प्रतीक होता है। अगर अम्बेडकर नगर की बात करें, आज दुर्गा जो है नवरात्रि की, शारदीय नवरात्र की जो है आज पहला दिन शुभारंभ हो गया है। इस 9 दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। अम्बेडकर नगर में करीब जो इस नवरात्रि के 9 दिनों में जो है जो दुर्गा पंडाल लगते हैं, करीब 200 पंडाल यहाँ जो है नगर में ही लगते हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था एक दिन पहले रविवार को डीएम और एसपी ने जो है बैठक करके लॉ एंड ऑर्डर की सारी व्यवस्था जो है पुख्ता कर ली है। और जिस मंदिर के सामने इस वक्त खड़े हैं, सुबह से यहाँ जो है भक्तों की जो है भीड़ लगी हुई है। अपने अलग तरीके से वो मांग रहे हैं और अपने भगवान को जो माता रानी से जो है मिन्नतें अपनी पूरी करने के लिए अलग अलग तरीके से पूजा कर रहे हैं। और आज के दिन अगर कहा जाए तो शैलपुत्री का दिन है, तो अलग है, उनकी एक विशेषता है और उनकी अलग तरीके से पूजा होती है। इस 9 दिन में देवी के अलग अलग 9 दिन स्वरूपों की पूजा होती है। जैसे आज शैलपुत्री का दिन है, कल ब्रह्मचारी का रहेगा, परसों घंटा का रहेगा और कुष्मांडा का रहेगा। इस प्रकार से देवी के अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। और जिस वक्त जिस मंदिर पर मौजूद है, करीब जो है 50 वर्षों पुराना यह मंदिर है। और सुबह से यहाँ भक्त जो है पूजा करते हैं। और यहाँ से नगरीय क्षेत्र में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आस्था का जो शारदीय नवरात्रि का जो पूजा होता है, तमाम प्रकार से लोग दुर्गा पंडाल लगाते हैं। और 9 दिन विशेष एक झलक दिखाई देती है। अम्बेडकर नगर में भी इसकी खास तस्वीरें जो है आज से दिखनी शुरू हो गई है। जी ठीक है अमन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लखनऊ से अश्वनी भी जुड़े हैं, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। अश्वनी, जिस तरीके से हम बात करें, देखिए अलग अलग जिलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम तस्वीरें हमने देखी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आप वहां पर पहुंच रहे हैं। लखनऊ का क्या कुछ अपडेट है, जरा एक बार फिर से दर्शकों को बताइए अश्वनी। बिल्कुल, अगर बात करें लखनऊ की तो लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज से शारदीय नवरात्र की शुभारंभ हो रहा है। माँ शैलपुत्री प्रथम दिवस पूजन होता है और ये धैर्य की, साहस की और जो है दृढ़ संकल्प की देवी इनको माना जाता है। निश्चित तौर पर जो मंदिर है वहाँ पर सुबह से ही, सुबह 4 बजे से ही लगातार भक्तों का आना लगा हुआ है। भक्त आ रहे हैं, अपनी अर्जी लगा रहे हैं, माँ के चरणों में वंदन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना ये कार्यक्रम सुबह से चल रहा है और अगले 9 से 10 दिनों तक, ये 9 दिनों तक कार्यक्रम चलता रहेगा। जिस मंदिर पे हम मौजूद हैं यहाँ पर भी उसी तरीके से जो कार्यक्रम चल रहा है, लगातार लोग आ रहे हैं, लोग पूजन कर रहे हैं। हमारे साथ जो है इस मंदिर के जो पुजारी हैं वो मौजूद हैं। महाराज जी, मंदिर के बारे में कुछ बताइए। मंदिर के बारे में देखिए, ये 1966 में लाला दीप नारायण और राज नारायण अपने पिताजी की स्मृति में 1966 में माँ भगवती का वो करवाया जीर्णोद्धार। यहाँ पर ये राजस्थान से मूर्ति ला करके माँ भगवती की स्थापना करवाया है। 1966 अपने पिताजी लाला जगन्नाथ की स्मृति में दीप नारायण और राज नारायण जायसवाल हुसैनगंज। बस ही भक्त आ रहे हैं यहाँ पर, कितने बजे से है? भक्त लोग कितने बजे से आ रहे हैं? वो तो सुबह से ही, माँ भगवती का दरबार है, सुबह से ही आना चालू। आज तो भी पहला दिन है, पहला दिन है, आदमी नहाएगा धोएगा तभी पूजा पाठ करेगा। तो अब धीरे धीरे भीड़ होगी। अब पहला दिन है आज। ठीक भैया। ये पुजारी जी थे जिनका कहना है कि प्रथम दिवस की वजह से क्योंकि स्थापना कलश की करनी होती है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो थोड़ा से धीरे धीरे आ रहे हैं। अमूमन यहाँ सुबह 4 से 5 बजे से आते हैं और अपनी माँ के चरणों में अपना वंदन करते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर सुबह से, हालांकि जब से हम पहुँचे तब से लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है, आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। बिल्कुल अश्वनी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सुधीर भी मथुरा से जुड़े हुए। सुधीर, हमारी आवाज आप तक आ रही है? सुशील,
बिल्कुल सुशील, जिस तरीके से हम अलग अलग जिलों से तस्वीरें देख पा रहे हैं, आज श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मथुरा से क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या है पूरा अपडेट, जरा दर्शकों को बताइए सुशील। मैं आपको बता दूं कि आज नवरात्रि आज से स्टार्ट है। 9 दिन जो नवरात्रि है वो चलेंगी। 9 दिन जो माँ दुर्गा के 9 स्वरूप है और अलग अलग स्वरूप की पूजा होगी। और इस समय टेंट जो देवी है उसको मौजूद है, पहले मंदिर है यहाँ मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ जो भक्त हैं वह पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ अभी आरती हो रही है, आरती है जो काली माता की आरती हुई है, अभी आरती में काफी लोग यहाँ पे मौजूद थे। जो लोग हैं यहाँ पे लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। अर्चना करने के बाद यहाँ से अपने घर वापस जा रहे हैं। लगातार इस तरीके से नवरात्रि यहाँ पर जो मंदिर प्रशासन है उसके द्वारा भी बढ़िया व्यवस्था की गई है। इस तरीके से जो भक्त है यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है कि जो भक्त हैं वह पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ से निकल सके। किसी को जो भक्त हैं किसी भक्त को किसी प्रकार की सुशील, जिस तरीके से देखिए आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जरा आप वहां पर जो लोग श्रद्धालु आए हैं उनसे बातचीत भी करिए सुशील। हमारे साथ जो भक्तों से बात करेंगे हम। क्या नाम है आपको? आज से नवरात्रि चालू है, क्या कर रहा कैसा लग रहा है यहाँ मंदिर आने के बाद? अच्छा है। और तब जो हमारे साथ और भी है इनसे पूछेंगे क्या नाम है आपको? आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, आज पहला दिन है, आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं गोरखपुर की। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहाँ सीएम योगी ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। आज दौरे के दूसरे दिन पूजा अर्चना कर रहे हैं सीएम योगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से देखिए आज नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, आज गोरखपुर की हम बात कर रहे हैं, सीएम योगी भी कलश स्थापना करने वाले हैं, पूरी जानकारी क्या इस कार्यक्रम जुड़ी आपके पास? जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दिवसीय दौरे पर कल ही गोरखपुर पहुंच गए थे और जिस प्रकार से माना जा रहा है कि सबसे पहले आज जो है जिस प्रकार से उनके द्वारा नवरात्रि के मौके पर जो है कलश रख के जो है पूजा अर्चना की जाएगी, साथ ही साथ गौ माता को भी उनके द्वारा जो है सेवा की जाएगी। करीब 11 बजे का उनका ये प्रोग्राम जो है प्रोग्राम की शुरुआत होगी। तो कह सकते हैं कि हर साल की तरह जो है मुख्यमंत्री आज नवरात्रि के पहले दिन जो है गोरखपुर में मौजूद हैं और वहां पर मौजूदगी के दौरान जो है वहां पर जनता दरबार भी लगाएंगे। साथ ही साथ जो है पूजा अर्चना के कई कार्यक्रम हैं, वहां पर कार्यक्रम करेंगे और इस प्रकार से जो है उनका करीब 11 बजे उनका कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हर बार जो है हर साल जो है इसी प्रकार से जो है मुख्यमंत्री जो है अपनी पूजा अर्चना की शुरुआत करते हैं। आखिरी दिन मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां सीएम योगी आज जनता दर्शन भी लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। मथुरा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम अहम जानकारी आपको बता रहे हैं मथुरा से। आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री आपको बता दें कि पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं मथुरा से। भक्तों ने मां शैलपुत्री की पूजा कर लगाए जयकारे। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है। आज से 9 दिन के लिए जो नवरात्रि का व्रत है वह रखेंगे। इस समय हम कैंट की जो देवी है काली मैया वहाँ मौजूद है मंदिर पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदिर प्रशासन है उसके द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर को सजाया गया है। यहाँ पे फूल माला से इस मंदिर को सजाया गया है। यहाँ पे जो भक्त हैं उनके आने के लिए यहाँ पे लाइनों के लिए एक व्यवस्था की गई है, जिससे जो भक्त यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचेंगे उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। उसके लिए यहाँ पे प्रशासन द्वारा जो मंदिर प्रशासन है उसके द्वारा व्यवस्था की गई है। मैं आपको बता दूं कि चैत्र नवरात्रि में जो माता रानी के जो 9 स्वरूप हैं उनकी अलग अलग दिन में पूजा होगी। यहाँ पे जो भक्त हैं वह माता रानी के पूजा अर्चना करेंगे। जो नवरात्रि की मान्यता है मैं आपको बता दूं कि जो लोगों की श्रद्धा है वह यहाँ जो 9 दिन का व्रत रखते हैं। कुछ लोग फलाहार से व्रत रखते हैं, कुछ लोग लौंग के जोड़े से व्रत रखते हैं, कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं। जैसी जिसकी जो श्रद्धा है उस तरीके से यहाँ व्रत रखते हैं नवरात्रि में। हमारे साथ जो पुजारी हैं मंदिर के उनसे पूछते हैं क्या नाम पड़ी आपको? भाई चतुर्वेदी बताया मैंने, अभी तो बताया। पर ये आज से नवरात्रि चालू है। हाँ जी। क्या मान्यता है? मान्यता ये है जितने भी भक्त आते हैं सबकी कुछ न कुछ मनोकामना होती हैं और मनोकामना महामाई पूरी करती है। अभी सुबह सुबह हुई है, आप देखो भक्त आना चालू हो गए हैं। अभी जो है दैनिक पूजन होगा, उसके पश्चात नवरात्रि का पूजन चालू होगा। उसके बाद 1 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। शाम को फिर जो है महामाई के बंगले और नई पोशाक के दर्शन होंगे। रात को 12 बजे आरती होगी। ये कार्यक्रम डेली चलेगा। खास यही रहेगा कि जो है 9 दिन का जो है पूजन होता है। 3 दिन जो है महामाई का महाकाली का पूजन होता है, 3 दिन महालक्ष्मी का पूजन होता है और 3 दिन महासरस्वती का पूजन होता है। और महामाई सबकी मनोकामना पूरी करती है। सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं। सबके लिए नवरात्रि का उत्सव शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। वो सबको जो है महामाई शक्ति और समृद्धि प्रदान करती है। महामाई की कृपा शारदीय जो है नवरात्रों के रूप में हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए आती है। मैं और मेरा परिवार कैंट वाली देवी पर और सभी देवियों पर दर्शन करने के लिए नवरात्रों में आते हैं। मैं सभी आपके चैनल के द्वारा सब लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। महामाई आप सभी के ऊपर बड़ी कृपा बरसाए। आप देख सकते हैं जो भक्त हैं यहाँ पे सुबह से ही माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं। उनका कहना है कि पूजा अर्चना करने के बाद जो शांति मिलती है, माता रानी हमें एक प्रसन्नता देती हैं और सुख समृद्धि देती हैं। नवरात्रि के व्रत करने के बाद जिस तरीके से यहाँ पे जो कैंट की देवी आप तस्वीरों में देखा, इस तरीके से जो मंदिर प्रशासन है उसमें भी तैयारियाँ की गई हैं और यहाँ पे जो भक्त हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। मैं अपने सहयोगी साथ सुशील चौधरी के न्यूज़ मथुरा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हरिद्वार में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत, मंदिरों में भक्तों का उत्साह चरम पर। आपको बता दें कि नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित प्राचीन माया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में पूजा और हवन का आयोजन। नवरात्रि के पहले दिन पूरे क्षेत्र का भक्तिमय दृश्य। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्राचीन माया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़।
नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री मां को समर्पित। आपको बता दें कि प्राचीन माया देवी में श्रद्धालुओं की सुबह से ही उमड़ी भीड़। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में पूजा और हवन का आयोजन। नवरात्रि के पहले दिन पूरे क्षेत्र का भक्तिमय नजारा। आपको बता रहे हैं अहम जानकारी। हरिद्वार में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत। मंदिरों में भक्तों का उत्साह चरम पर। हरिद्वार से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां नवरात्रि का पहला दिन आज से शुरू हो चुका है, जहां सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ चुकी है। प्राचीन माया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की आप भीड़ देख सकते हैं। मंदिर परिसर में पूजा और हवन का भी आयोजन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन पूरे क्षेत्र का भक्तिमय नजारा। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता मनोज कश्यप। मनोज, जो माया देवी मंदिर है जहाँ का हम ये नज़ारा देख रहे हैं, जहाँ पर आज नवरात्रि का प्रथम दिन है जो कि शैलपुत्री माता को समर्पित है, और जैसा कि मंदिर में देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उमड़ी हुई है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? लोगों में कैसा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है? बिल्कुल चढ़ाते हैं, उसकी जो मनोकामना पूर्ण होता है। ये कहते हैं कि तमाम जो दिन होते हैं जो लोग वो व्रत से तमाम में जाके चालू पूजा करते खुद से मां मनसा मंदिर की बात करते हो, खास को धर्म रोज धर्म की राजधानी में देखोगे आते ऐसे कई में अधिक संख्या में सबसे इसके अलावा पूजा पाठ पहले जो कलश में की खास तौर से समय सबसे सभी लोगों ने घर पूजा उसके जो सबसे पूजा करने बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कश्यप हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बुलंदशहर नवरात्रि का आज प्रथम दिन। पहले नवरात्रि को मां शैलपुत्री को की जाती है पूजा अर्चना। आपको बता दें कि पहले दिन मंदिरों पर भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। मां के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मां के जयकारों से पूजा गूंजा मां का दरबार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से नवरात्रि का आज प्रथम दिन। पहले नवरात्रि को मां शैलपुत्री की जाती है पूजा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पहले दिन मंदिरों पर भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। माता रानी के जयकारों से गूंजा माता का दरबार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज से नवरात्रि का प्रथम दिन। आपको बता दें कि आज के दिन शैलपुत्री माता की जाती है पूजा।
अहम जानकारी आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से। पहले दिन मंदिरों पर भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। आपको बता दें कि माता के जयकारों से गूंजा माता रानी का दरबार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से। नवरात्रि का आज प्रथम दिन। आपको बता दें कि नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री माता की जाती है पूजा अर्चना। पहले दिन मंदिरों पर भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। बुलंदशहर के मंदिरों की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सुबह से ही भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। खुशी हो रही है, काफी भीड़ है मंदिरों में, बहुत अच्छा लग रहा है माँ के मंदिर में आके। अच्छा, पूरे नवरात्रि व्रत रखा है आपने? अब देखो कोशिश तो यही करेंगे, मोर माँ की मर्जी है। अच्छा, जैसे हिंदू धर्म में सबसे बड़े माता नवरात्रि के व्रत माने जाते हैं, उसको लेकर किस तरह से आस्था है लोगों में, किस तरह से आपके द्वारा पूजा की गई है, क्या मांगा है आपने माता? मांगने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये कि जो माँ दे देगी वो सबसे अच्छी चीज है। बहुत खुशी हो रही है, काफी भीड़ है मंदिरों में, बहुत अच्छा लग रहा है माँ के मंदिर। मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में। बात करते हैं माता रानी के शरद नवरात्रों को लेकर। आज माता रानी के नवरात्रि का आज पहला दिन है और माँ शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। देखिए, भक्तों का अगर बात की जाए, सुबह से ही मंदिरों पर तांता लगा हुआ है। देखिए, तस्वीरों में देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन वो तस्वीर दिखाएं। ये माता रानी के देखिए दरबार में देखिए लगातार भक्त हैं, अपनी मनोकामना मांगने के लिए यहाँ लोग आ रहे हैं। और देखिए, अगर श्रद्धालु भी यहाँ बड़े खुशी के साथ यहाँ माता रानी की पूजा करें। मेरे साथ यहाँ मौजूद है, क्या नाम है ये? मेरा नाम अनिल वर्मा है। अच्छा, आज माता रानी का नवरात्रि का पहला दिन है, कैसी खुशी महसूस हो रही है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी प्राप्ति हो रही है। पहला दिन है माता रानी का, बहुत ही आनंद आ रहा है। अच्छा, क्या पूरे नवरात्रि व्रत रखे हैं आपने? पूरे 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 पूरे। अच्छा, ये जो बताया जा रहा है बहुत काफी पुराना मंदिर है माता रानी का। बहुत पुराना मंदिर है, काफी साल पुराना मंदिर है। यहाँ माता रानी साक्षात विराजमान है, ये मानने को आता है कि यहाँ साक्षात विराजमान और है भी विराजमान। बहुत खुशी है कहीं ना कहीं। बहुत खुशी। अच्छा, आप क्या कहेंगे माता रानी के नवरात्रों को लेकर? माता रानी के नवरात्रों में बेहद सम्मान महसूस करते हैं, हम गर्व महसूस करते हैं माता रानी के नवरात्रों में, और बहुत ही हमें शांति मिलती है। और पंडित जी से पूछते हैं कि किस तरह से भक्तों को पूजा अर्चना कराई जा रही है। अरे, किस तरह से भक्तों को यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किस तरह से पूजा अर्चना कराई जा रही है माता रानी की? पूजा अर्चना बड़े श्रद्धा भाव से कराई जा रही है। माता का पहला दिन है नवरात्रि का, और ये हिंदू धर्म का बड़ा त्यौहार है, सर्वश्रेष्ठ त्यौहार है। और 4:30 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। अच्छा, कैसी खुशी देखने को मिली? बहुत अच्छी खुशी, बहुत बढ़िया खुशी। पूरा मंदिर सजा हुआ है, लाइट द्वारे से सजा हुआ है। क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा नवरात्रि की पूजा में शामिल हो, शाम को भी हो शामिल, प्रसाद ग्रहण करें आकर शाम को। और सभी हिंदू वासियों से ये मेरा प्रार्थना निवेदन है कि पूजा पाठ अवश्य ही करनी चाहिए। सभी भक्तों के चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। और बताया जाए, हिंदू धर्म में सबसे बड़े त्योहार के रूप में माने जाते हैं माता रानी के नवरात्रों की। जो तमाम देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, तमाम अगर बात की जाए, सभी इंतजार करते हैं कि माता रानी के नवरात्रे आएँ और हम माता रानी के व्रत रखें। उसी को लेकर बात करें, आज पहला नवरात्र है। शरद नवरात्रि के पहले नवरात्रे पर कहीं ना कहीं भक्तों में बहुत खुशी है और लगातार देखा जा रहा है कि भक्तों के चेहरे पर खुशी की लहर। हम भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार लोगों से अपील करते हैं कि महामाया के जगदम्बा के जो पहला नवरात्र है उसको सही और धूमधाम के साथ मनाएं और माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। अनिल मीना, केंज इंडिया, बुलंदशहर। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। पीएम मोदी का अरुणाचल और त्रिपुरा दौरा आज। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज अरुणाचल और त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवा समेत कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। आपको बता दें कि पीएम ईटानगर के कार्यक्रमों के बाद त्रिपुरा के लिए होंगे रवाना। माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहम जानकारी आपको बता रहे पीएम ईटानगर के कार्यक्रमों के बाद त्रिपुरा के लिए होंगे रवाना। आपको बता दें कि माता
त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर में विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन पीएम मोदी। दिल्ली से आपको अहम जानकारी बता रहे पीएम मोदी का अरुणाचल और त्रिपुरा दौरा आज। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवा समेत कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ पीएम मोदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर का दौरा करेंगे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। पीएम ईटानगर के कार्यक्रमों के बाद त्रिपुरा के लिए होंगे रवाना। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। पीएम मोदी का अरुणाचल और त्रिपुरा दौरा आज। पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर का करेंगे दौरा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर का करेंगे दौरा। स्वास्थ्य सेवा समेत कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं जीएसटी की नई दरें लागू होने पर बीजेपी मनाएगी बचत उत्सव। आपको बता दें कि जीएसटी की नई दरें लागू होने पर बीजेपी मनाएगी बचत उत्सव। जीएसटी की नई दरों पर 22 से 29 सितंबर तक चलेगा अभियान। आपको बता दें कि बीजेपी पूरे देश में चलाएगी जीएसटी बचत उत्सव अभियान। आपको बता दें कि सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में अभियान के तहत करेंगे पदयात्रा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। जीएसटी की नई दरें लागू होने पर बीजेपी मनाएगी बचत उत्सव। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं सांसद अपने अपने क्षेत्र में अभियान के तहत करेंगे पदयात्रा। आपको बता दें कि जीएसटी की नई दरें लागू होने पर बीजेपी मनाएगी बचत उत्सव। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। बीजेपी पूरे देश में चलाएगी जीएसटी बचत अभियान। आपको बता दें कि सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में अभियान के तहत निकालेंगे पदयात्रा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। जीएसटी की नई दरें लागू होने पर बीजेपी मनाएगी बचत उत्सव। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। सड़क हादसे में 3 छात्रों की मौत। आपको बता दें कि बाइक पर सवार छात्रों की बाइक ट्रैक्टर से भिड़ी। आपको बता दें कि मौके पर 2 की मौत, इलाज के दौरान 1 की मौत। आपको बता दें कि ट्रैक्टर से हुई थी बाइक सवारों की भिड़ंत। एक ही कॉलेज के थे 3 मृतक छात्र बीटा 2 थाना क्षेत्र के चूहुड़पुर अंदर पास की घटना। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। एक ही कॉलेज के थे तीनों छात्र। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में 3 छात्रों की मौत। बाइक पर सवार छात्रों की ट्रैक्टर से हुई भिड़ंत, जिस दौरान तीनों छात्रों की हुई मौत। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बाइक सवार छात्रों की बाइक ट्रैक्टर से हुई भिड़ंत, मौके पर दो की मौत, इलाज के दौरान एक युवक की भी मौत। कानपुर देहात से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। करंट लगाने से युवक की मौत। आपको बता दें कि बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। हाई टेंशन लाइट व ट्रांसफार्मर बदलते वक्त हादसा। बिजली आपूर्ति अचानक चालू होने से लाइनमैन की मौत। आपको बता दें कि दोहरापुर विद्युत उपकेंद्र में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत लाइनमैन पूरी सुरक्षा किट पहनकर कर रहा था काम। आपको बता दें कि विभाग पर गहरा सवाल, शटडाउन के बाद भी कैसे आई सप्लाई। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची सिकंदरा थाना पुलिस। क्षेत्राधिकारी प्रिया सिंह सिकंदरा थाना क्षेत्र के ओडेरी गांव की पूरी घटना। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कानपुर देहात से। करंट लगने से युवक की मौत। आपको बता दें कि बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हाई टेंशन लाइन में ट्रांसफॉर्मर बदलते वक्त हुआ हादसा। आपको बता दें कि बिजली आपूर्ति अचानक चालू होने से लाइनमैन की हुई मौत। काशीपुर में निकला आई लव यू मोहम्मद जुलूस। आपको बता दें कि बिना अनुमति निकला आई लव यू मोहम्मद जुलूस। जुलूस के दौरान हुआ बवाल, पथराव और पुलिस से धक्का मुक्की। सपा नेता नदीम अख्तर समेत साथियों की भूमिका आई सामने। आपको बता दें कि उपद्रवियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, एसपी सिटी का कहना। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पथराव और पुलिस से धक्का मुक्की। सपा नेता नदीम अख्तर समेत साथियों की भूमिका आई सामने। आपको बता दें कि उपद्रवियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, एसपी सिटी का कहना। काशीपुर में निकला आई लव मोहम्मद जुलूस। बिना अनुमति निकला आई लव मोहम्मद जुलूस। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जुलूस के दौरान हुआ बवाल। आपको बता दें कि पथराव और पुलिस से धक्का मुक्की हुई। इसी दौरान आपको बता दें कि जुलूस के दौरान हुआ बड़ा बवाल। हमीरपुर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। अपहरण के आरोपियों से हुई पुलिस की मुठभेड़। आपको बता दें कि सूचना आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस। आपको बता दें कि पुलिस को आता देख आरोपियों ने पुलिस पर चलाई गोली। मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी विवेक के पैर में लगी गोली। आरोपियों ने युवक के अपहरण की कई कोशिश। बता दें पुलिस ने एक अवैध तमंचा व कारतूस की बरामद। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। घटना के 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर हुए फरार। राज कोतवाली इलाके में मलवा रोड पर हुई मुठभेड़। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राज कोतवाली इलाके के मलवा रोड पर हुई मुठभेड़। आपको बता दें
अपहरण के आरोपियों से हुई पुलिस की मुठभेड़। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हमीरपुर से। सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस। आपको बता दें कि पुलिस को आता देख आरोपियों ने पुलिस पर चलाई गोली। मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी विवेक के पैर में लगी गोली। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हमीरपुर से। आरोपियों ने युवक के अपहरण की करी थी कोशिश। इस संबंध में उस मुकदमे के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम क्षेत्र में रवाना थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि अपहरण में वांछित अभियुक्तगण मलवा रोड के पास मौजूद हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम से घेरा देखकर अभियुक्त ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई। इस दौरान अभियुक्त विवेक राजपूत पुत्र दिलीप के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे मौके पर गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा, 315 बोर एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। हमीरपुर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। संदिग्ध हालत में पूर्व प्रधान को घर में लगी गोली। आपको बता दें कि कंधे में गोली लगने से घायल हुआ पूर्व प्रधान। आपको बता दें कि परिजनों ने पूर्व प्रधान को पहुंचाया नजदीकी अस्पताल। हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल किया गया रेफर। सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही पूछताछ। मौदहा कोतवाली के चकदहा इलाके का मामला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। संदिग्ध हालत में पूर्व प्रधान को घर में लगी गोली। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हमीरपुर से। कंधे में गोली लगने से घायल हुआ पूर्व प्रधान। आपको बता दें कि संदिग्ध हालत में पूर्व प्रधान को घर में लगी गोली। परिजनों ने प्रधान को पहुंचाया नजदीकी अस्पताल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल किया गया रेफर। सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही पूछताछ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।